नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय का पार्ट 1 देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि कानून कैसे बनते हैं और आपके चुने हुए प्रतिनिधि देश को कैसे चलाते हैं? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है संसद और उससे संबंधित अनुच्छेदों में। यह टॉपिक न सिर्फ हर सरकारी परीक्षा जैसे बीपीएससी, दरोगा, सीजीएल, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, बल्कि देश के एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कॉपी और पेन साथ में रख लें, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही शानदार और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। लेट्स गेट स्टार्टेड। संसद से जुड़ा पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक यानी मनी बिल को परिभाषित किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? इसका उत्तर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? इसका उत्तर है वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। अगला पॉइंट है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। अगला सवाल है, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में यह वर्णित है कि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर सकता है जो संसद को राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, संविधान की चौथी अनुसूची में किस प्रकार के प्रावधान हैं? इसका उत्तर है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 105। अगला पॉइंट है, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति यानी कि कोरम सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? इसका उत्तर है 30 वर्ष। यानी कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य तभी हो सकता है जब उसकी आयु न्यूनतम 30 वर्ष हो या 30 वर्ष से अधिक हो। अगला सवाल है, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? इसका उत्तर है राज्यसभा का। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा के पदेन सभापति के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 253। अगला पॉइंट है, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। यानी अगर एग्जाम्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद किससे मिलकर बना होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसका उत्तर है वर्ष 2026 तक। यानी कि वर्ष 2026 तक राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई? इसका उत्तर है 31वां संविधान संशोधन, जो कि 1973 में हुआ था। यानी कि अगर परीक्षाओं में आपसे ये सवाल पूछा जाए कि 31वां संविधान संशोधन 1973 किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से।
अगला प्रश्न है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। अब हम सेशन में पढ़ेंगे संसद से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 79 का संबंध संसद के गठन से है, जबकि अनुच्छेद 80 का संबंध राज्यसभा की संरचना से है। वहीं अनुच्छेद 81 का संबंध लोकसभा की संरचना से है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अनुच्छेद आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद होंगे। वो ट्रिक क्या है? तो वो ट्रिक है सरला। वो ट्रिक क्या है? सरला। यानी कि स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 82, जिसका संबंध प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन से है। अनुच्छेद 83 का संबंध संसद के सदनों की अवधि से है, जबकि अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता की चर्चा की गई है। वहीं अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 86 का संबंध राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने के अधिकार से संबंधित है। बात करें अनुच्छेद 87 की, तो अनुच्छेद 87 का संबंध राष्ट्रपति का विशेष संबोधन यानी कि अभिभाषण से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 88 में सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति की चर्चा की गई है, जबकि अनुच्छेद 90 का संबंध राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने से है। अनुच्छेद 91 में सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 92 में जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन न होना वर्णित है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष तथा उसके उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है, जबकि अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने का वर्णन है। अनुच्छेद 95 लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 96 जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन न होना से संबंधित है। तो वहीं अनुच्छेद 97 में सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 98 में संसद के सचिवालय का वर्णन है, जबकि अनुच्छेद 99 का संबंध सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से है। संविधान के 100वें अनुच्छेद में दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 101 का संबंध स्थानों का रिक्त होने से है, जबकि संविधान का 102वां अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए निहर्ताएं से संबंधित है। अनुच्छेद 103 में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय की चर्चा की गई है, जबकि अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहरत न होते हुए अथवा निर्धारित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड का वर्णन है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है पेज के आखिरी में दिए गए फैक्ट को पढ़ने का, कि भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। यानी कि संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के अधीन ही करवाए जाते हैं। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, आज हमने भारतीय संविधान और उससे संबंधित मुख्य अनुच्छेदों को पढ़ा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगला भाग जल्द ही आएगा। लेकिन अगर आप अपनी पॉलिटी की तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए पहले से ही भारतीय संविधान के स्रोत,
मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य जैसे कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया है। उन सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को जरूर चेक करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इट्स इजी टू लर्न 138 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगले पार्ट के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद, धन्यवाद।